Hello, good morning everyone. Uh, so let's start today's current affairs session. 15th Feb International Childhood Cancer Day. So International Childhood Cancer Day is a global collaboration campaign to raise the awareness about childhood cancer and to express support for children and adolescents with cancer, the survivor and their families. So 15 Feb को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवेयरनेस की तरह से इसको ट्रीट करता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे को, क्योंकि हर साल लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चे एडोलसेंट बिलो 20 ईयर्स आर डायग्नोज विद कैंसर। लगभग 13 से 17-18 साल के बच्चे हर साल कैंसर के साथ डायग्नोज किए जाते हैं। सो WHO ने 2030 तक का टारगेट रखा है कि हम इस चाइल्डहुड कैंसर को लगभग 60% बच्चों को 60% बच्चों को हम उनको एलिमिनेट करेंगे द पेन एंड सफरिंग ऑफ कैंसर्स। ओके फ्रेंड, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आपका जनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर हैं आपके टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि WHO ने इंडिया में द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन इन्होंने स्टार्ट किया है कहाँ पे, गुजरात में। और ये बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे सिद्धा की। ये बेसिकली आयुष के अंडर एक ब्रांच है आपकी सिद्धा, जहाँ पे आप ये यहाँ पे प्रैक्टिस किया करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर इन द वर्ल्ड टू हैव ए हाइड्रोजन पावर जनरेशन फैसिलिटी ऑन इट्स प्राइवेसिस इन इट्स प्रीमिसेस। तो इंडिया का या वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट कौन सा है? कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जहां पे फुल्ली पावर्ड सोलर एनर्जी के साथ इसको ऑपरेट किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया के साथ, setting up a green hydrogen plant on its airport premises. The Kochi airport now has a cumulative installation capacity of 50 megawatt of solar power generation. ठीक है, और ये दिन के 2 लाख यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस किया करेंगे। द ग्रीन हाइड्रोजन द फ्यूचर ऑफ फ्यूल पावर्ड फ्रॉम वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसको वाटर के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे? इन केरला। कहाँ पे है? आपका केरला में। नेक्स्ट वन इज सेंटर लॉन्चेस अ पार इनिशिएटिव दैट इज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। जैसे कि वन नेशन वन आपका कार्ड था फॉर योर राशन कार्ड, सिमिलरली एक बच्चों के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनवील्ड किया है कि अपार, इसकी फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी एक्रोनिम फुल फॉर्म याद रखनी है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब इसका बेनिफिट क्या है? द कॉर्नरस्टोन ऑफ अपार इज द असाइनमेंट ऑफ ए यूनिक एंड परमानेंट 12 डिजिट आईडी टू एवरी स्टूडेंट। तो इसमें 12 डिजिट्स की आईडी होगी जो एक स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो अपने डिजिटली इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने क्रेडिट्स को उसमें शो देख सकते हैं इन द अकाउंट क्रेडिट रजिस्ट्री। और डिजी लॉकर में भी इसको वो चेक कर सकते हैं इन इंडिया फॉर द फ्यूचर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 25 करोड़ अपार आईडीज को क्रिएट करेगा। जैसे कि स्वयं और दीक्षा जो एक डिजिटली ऑपरेटेड स्कीम्स चलाई गई हैं गवर्नमेंट ने, वैसे ही अपार प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन इन इंडिया। अब आप स्वयं क्या है? बेसिकली स्वयं जो है एक स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। स्टडी, मैं इसको लिख देता हूँ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और दीक्षा है आपका, दीक्षा पोर्टल जो है इसकी फॉर्म है डिजिटल इन्फो फॉर नॉलेज
शेयरिंग। इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स जो हैं वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे जाके चेक कर सकें। ओके, और जो ये आपका स्वयं है, यहाँ पे आपका 9th से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स का हर तरह का मटेरियल आपका अवेलेबल है टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल इन मिडिल ईस्ट। कहाँ पे इसका क्या बोलते हैं ओपनिंग की गई है, ये कहाँ पे है? ये आपका अबू धाबी में, यूएई में, अबू धाबी। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे है? यूएई में। द बैब्स मंदिर इन अबू धाबी। तो बैब्स क्या है? बोचर सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है। ये बेसिकली ये इंडिया की संस्था है, जहाँ ये इसका आपका गुजरात में है। नाउ इट इज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये पूरे वर्ल्ड में संस्था है। ठीक है। द स्पिरिचुअल लीडर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स फॉर द मेन आइडल ऑफ पर ब्रह्मा श्री स्वामी नारायण भगवान की यहाँ पे मूर्ति का स्थापन किया गया है। और भी और भी आइडल्स यहाँ पे हैं, बट बेसिकली द पर ब्रह्मा श्री स्वामी नारायण भगवान जो इसके फाउंडर्स भी रहे हैं। ठीक है। जो इस टेम्पल के लिए जो लैंड दी गई है वो दैट हैज बीन गिफ्टेड बाय द यूएई रूलर शेख मोहम्मद बिन जैद नहान, जिन्होंने 20 एकड़ की लैंड दी है इन 2019 ड्यूरिंग द यूएई ईयर ऑफ टॉलरेंस। जब 2019 में जिस ईयर को ईयर ऑफ टॉलरेंस के नाम से बताया गया था। कैपिटल आपको पता है अबू धाबी, और इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सरपासिस इज 1 लाख करोड़ मार्क इन ऑनलाइन ऑर्डर। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये गवर्नमेंट की पहली पहला गवर्नमेंट मार्केट प्लेस बना है जिसने 1 लाख करोड़ का मार्क ऑनलाइन ऑर्डर टच किया है थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। कहाँ में? जेम पोर्टल पे। ठीक है। सीईओ ऑफ जेम पोर्टल के सीईओ कौन है? पीके सिंह। पीके सिंह praised Mode for being the first central government entity to achieve this milestone. A significant portion of the order, इस ऑर्डर में से अराउंड अबाउट 60,593 करोड़ जो है वो बेसिकली एमएसएमई को अवार्ड किया गया है। तो एमएसएमई क्या है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसके आपके मिनिस्टर्स कौन है? इसके मिनिस्टर हैं आपके नारायण राणे। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपसे पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? डिफेंस के मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, यू शुड हैव नो अबाउट दिस। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इज बुडापेस्ट। कहाँ पे है ये? बुडापेस्ट, हंगरी में। द होस्ट ऑफ द 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन है? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और ये है फीडा के डायरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, फीडा के यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर handed over the chess Olympiad torch to FIDE president and representatives from Budapest. Transfer of the torch took place at the मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तो 44th एडिशन जो इसका जो अभी 45th एडिशन होने वाला है इस साल, और इससे पहले जो 44th एडिशन हुआ था वो हुआ था 2022 में। कहाँ पे? चेन्नई में। और आपको पता है इसका हेडक्वार्टर, फीडे का हेडक्वार्टर है लोसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है अर्केडे डवोरकोविच। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ इंदिरा गांधी एंड नरगिस ड्रॉप फ्रॉम नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड में ये 2 अवार्ड्स को ड्रॉप किया गया है। इन अवार्ड्स का नाम चेंज किया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा। So the Indian Indira Gandhi Award for the Best Debut Film of a Director has been renamed Best Debut Film of a Director. The prize money, which was earlier split between the producer and director, will now only go to director. जो कि पहले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में इस मनी को स्प्लिट किया जाता था हाफ हाफ, अब वो सिर्फ डायरेक्टर को ही मिलेगी। तो पहले इसकी मनी थी 1.525 लाख, उसको बढ़ा करके अब 3 लाख कर दिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को ही दी जाएगी। तो नरगिस दत्त अवार्ड को, जो कि वो फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन को दिया जाता था, विल नाउ बी कॉल्ड द बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज को। और इसका प्राइस बनी था पहले 50,000, जो कि बढ़ा के
2 लाख कर दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख टू 15 लाख। पहले 10 लाख था, अब ये 15 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द प्राइज मनी फॉर द द प्राइज मनी फॉर द स्वर्ण कमल अवार्ड हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2 लाख, और जो 2 लाख है वो रजत कमल को कर दिया गया है। द रजत कमल इज गिवन टू द विनर्स ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरनमेंट, जो आपने पहले पढ़ा, जिसको हम नरगिस दत्त के नाम से जानते थे। ओके फ्रेंड, टू ऑल द फिल्म एक्टिंग कैटेगरीज, बेस्ट स्क्रीन पे, म्यूजिक एंड अदर सच कैटेगरी से इसका अवार्ड कर दिया गया है 2 lakhs। एंड द स्वर्ण कमल इज गिवन टू दिस कैटेगरी बेस्ट फिल्म डेब्यू फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट डायरेक्टर एंड चिल्ड्रन, जो कि क्या था आपका, इंदिरा गांधी। ओके फ्रेंड, तो ये कैटेगरीज है जिनमें इनको चेंज कर दिया, और इसका प्राइज मनी कर दिया गया है अब 3 lakhs। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप इन ग्रेनाडा स्पेन, और ये कहाँ पे खेला जा रहा है, स्पेन में हो रहा है। और ये अभी डे 2 है, जहाँ पे भारत की देवांशी धामा ने और लक्षिता सिल्वर ने, इन दोनों ने एक देवांशी धामा ने गोल्ड और लक्षिता ने सिल्वर जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर इवेंट में। ठीक है, जूनियर इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल में देवांशी धामा ने गोल्ड और लक्षिता ने सिल्वर वन किया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टॉक टू क्रॉस 20 लाख करोड़ कैपिटल इन मार्केट कैप, ऐसे इंडिया की पहली कंपनी जिसने मार्केट कैप को 20 लाख करोड़ को टच कर लिया है पहली बार। तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक